बहुत मुश्किल है जी खेती तो। सुविधा कम है, खर्चा ज्यादा है। ये हकीकत है, खेती में बहुत मेहनत है। वर्षा ज्यादा हो जाती है तो नुकसान, कम होती है तो नुकसान। 24 घंटा करना पड़ता है, जब भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। खाने का, पीने का, चाय का या कोई टाइम नहीं है। ड्यूटी वाला तो अपना 8 से 5 करके आ जाएगा, उसको तो महीना वाला दिन उसकी तो तनख्वाह तैयार है। हमारी क्या तनख्वाह। जो मेन दिक्कत है लेबर की है, लेबर है ही नहीं। बाहर से लेबर आती है, बिहार से आती है, अब वो आ गई, उनके लिए पहले पैसे देने होते हैं। बहुत से आ जाते हैं टाइम पे, नहीं भी आते, पैसे लेके बैठ गए। अब देखो ये गन्ने के खेत हैं, कितनी ऊंची ऊंची ईख हो गई है। अंदर जाके कीड़े मकोड़े का सबसे ज्यादा डर लगता है, सांप बिच्छू वगैरह कुछ ना निकल आए। जब हम जो है स्प्रे करते हैं कीटनाशक की, तो उससे सबसे ज्यादा शरीर पे तो असर होता ही होता है, खुजली होती है और इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर होता है वो आंखों पे होता है। मेरे खुद की स्प्रे कर करके मेरी आंख जो है बहुत कमजोर हो गई। कितना भी बारीकी से काम कर रहे हैं, कुछ फसल रह जाती है, उसमें नुकसान हो जाता है काफी हद तक। 25, 30, 40% उसमें नुकसान हो जाता है। जो हम उर्वरक पहले नैपसेक से स्प्रे मशीन से करते थे, उससे शरीर में तो नुकसान होता ही है, जमीन की उर्वरक शक्ति और किसान मित्र कीट जो हैं वो भी नष्ट होते हैं। ड्रोन वगैरह की नई तकनीकों का विकास अब आधुनिक भारत में जरूरी है। 1 से 2 एकड़ के खेत में एक किसान को पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक स्प्रे करने में पूरा दिन लग जाता है। और ये 1, 2 या कुछ सैकड़ों किसानों की नहीं, बल्कि भारत के लाखों किसानों के लिए रोजमर्रा की बात है। वक्त तो ज्यादा लगता ही है, अनजाने में ये किसान बहुत सारी बीमारियों के भी शिकार होते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने खेती को एक नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेती में टेक्नोलॉजी को जोड़ने पर खास जोर दिया है और इसीलिए आज किसानों को पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता, बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। आज टेक्नोलॉजी ने हमें एक ऐसा उपहार दिया है जिसकी वजह से किसान बिना खेत में जाए ही ड्रोन के जरिए अपने पूरे खेत में पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी उपज को भी 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। इस मुहिम में एवीपीएल जैसी कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। बेहतरीन क्वालिटी के ड्रोन बनाने से लेकर गांव-गांव जाकर किसानों को ट्रेनिंग देने तक एवीपीएल की टीम खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी को पॉपुलर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बेहतर गुणवत्ता होगी, उपज ज्यादा होगी, यानी कि किसानों को बेहतर दाम भी मिलेंगे। यही है टेक्नोलॉजी का कमाल। – 2016 दिसंबर में जब AITMC वेंचर्स का एक कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया था, तो हमारा पूरा मोटिव एक ही था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो हमने किसान और विज्ञान को साथ में जोड़ा और किसान के लिए हमने सॉइल टेस्टिंग कैसे हो, प्रिसीजन फार्मिंग कैसे हो, स्प्रे कैसे करना चाहिए, उन टेक्निक्स पे 2016 से 21 तक हमने बहुत अच्छा काम किया। वी हैड टू थिंक इन अ वे कि हमारी ट्रेनिंग का कोई पर्पस तो होना चाहिए, कोई आउटकम तो अचीव होना चाहिए। देन वी थॉट कि लेट्स डू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स
पर विलेजेस, ताकि उनको रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पुश हुई है। हम ऑलरेडी ट्रेनिंग्स कर रहे थे, हम ऑलरेडी कनेक्टेड थे फैमिली ऑफ फार्मर्स के साथ, तो हमारे लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करना बहुत ही लाइकेबल था और हमारे लिए एक पर्पस सामने आ गया कि यस, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है तो हमें ड्रोन को पिकअप करना चाहिए। सो विजन की अगर मैं बात करूं तो एवीपीएल का एक ही विजन है कि हमें एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं और हमें वन एंटरप्रेन्योर वन विलेज क्रिएट करना है। एंड इस टाइम पे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स हम क्रिएट कर रहे हैं एंड लेटर ऑन हम उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे एग्री एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ड्रोन के माध्यम से हम स्प्रे कर रहे हैं, उसमें हमें 3 फायदे हैं। पहला मुख्य फायदा दवा की बचत हो रही है, दवा 70% लग रही है। दूसरा फायदा है पानी का, पानी हमारा कम वेस्टेज हो रहा है। तीसरा फायदा है वो ड्रोन से जो स्प्रे कर रहे हैं, जो स्प्रे करता है व्यक्ति पारंपरिक तरीके से, वो कैंसर का कहीं ना कहीं भागीदार बनता है उसमें। ये ड्रोन के माध्यम से वो इससे मुक्ति पा गया है। देखो जो हम हाथ से स्प्रे करते हैं तो वो तो मानो 40% जमीन में चली जाती है, पौधा का कुछ कम लगती है वो, कि ऊपर पौधा रह जाता है, बीच में नीचे नीचे होती है वो। और ड्रोन से स्प्रे होती है तो ऊपर से होती है वो सारी पौधे के लग जाती है। मिट्टी इतनी बेकार हो जाती है कि ये जो पानी पीने की इसकी क्षमता है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। जैसे हमें स्प्रे मशीन ट्रैक्टर से करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा पानी लेना पड़ता है, और यदि हाथ से करते हैं, जैसे कमर पर मशीन डाल के और हाथ से करते हैं, उसमें थोड़ा कम लगता है। लेकिन दोनों मंत्र करेंगे तो 200-250 का अंतर पड़ता है। और यदि हम ड्रोन से करेंगे तो 1 एकड़ में 10-12 लीटर पानी में पूर्ति हो सकती है। ये इस टाइम पे एक वर्ल्ड लेवल का एजेंडा है कि हमें अपने रिसोर्सेज को महफूज कैसे रखना है। लाइक वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो इस प्लेनेट से डिप्लीट नहीं होना चाहिए, स्कैर्सिटी नहीं होनी चाहिए। और आप जितना मैनुअल स्प्रे करते हैं, ये हर फार्मर को पता है कितने लीटर्स ऑफ लीटर्स वो वाटर यूज करते हैं स्प्रे करने के लिए। पहले जैसे 1 एकड़ में 200 से 300 लीटर पानी खपत होती थी, पर अभी ड्रोन से 10 लीटर पानी में 1 एकड़ हम कवर करते हैं। 1 साल पहले मेरा चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसमें खेती बाड़ी कराया तो उसमें दिक्कत आई, डॉक्टर ने मना कर दिया। और लड़के ने ये बताया कि पापा चिंता करने की बात नहीं है, कि ड्रोन से उनसे भी कुछ सहायता मिल जाती है, खेती कर ली। हमने सोचा इतना महंगा कहाँ से लिया जाए, क्या करा जाए, तो उसके लिए बताया किसी ने कि सहकारी समिति द्वारा लोन मिल जाता है, छूट भी मिलती है। गवर्नमेंट हमारी सब्सिडी प्रोवाइड करती है 40%, 45%। खासकर अगर हम घर की औरतों पे अगर ड्रोन परचेस कर रहे हैं उनके नाम पे, तो गवर्नमेंट हमें ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। मुझे नहीं लगता है कि फार्मर्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो सब्सिडी कंपोनेंट्स इस तरीके के अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें वो ड्रोन को ऑटोमेटिकली पिकअप करेंगे स्प्रे के लिए। विजन जो है हर विलेज पे एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना है। इसका मतलब है कि हम फार्मर को ड्रोन नहीं बेच रहे हैं, हम एक विलेज लेवल पे एक बच्चे को हम ट्रेन कर रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं और उसको एक शॉप खुलवा के दे रहे हैं जिसमें वो ड्रोन रखेगा और ड्रोन एज अ सर्विस फार्मर्स को देगा। फार्मर्स को टेक्नोलॉजी बाय नहीं करना है, उनको टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस लेना है, और एज अ सर्विस रेंटल बेसिस पे हर फार्मर अफोर्ड कर सकता है। वो मजदूर भी तो लेके आते हैं स्प्रे करने के लिए। व्हाट इफ ड्रोन और ड्रोन पायलट आके स्प्रे करके चला जाता है, सेम ही तो अमाउंट पड़ता है। एक्चुअली जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर है उसके लिए रोजगार बढ़ रहा है। पूरे देश में हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में 10 लाख के लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाए और 10 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को बना के उनको हम उनकी आजीविका चलाने के साथ साथ पूरे गांव को एक सुविधा दें। टाइम कम लगता है और थकान कम होती है, इसलिए घर परिवार भी खुश रहता है, बच्चे भी अच्छा बता रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी कुछ % इसके लिए रुझान बढ़ाते जा रहे हैं खेती के लिए ना। बिल्कुल खेती तो मना करता जा रहा है सब कुछ, खेती में कोई आमदनी नहीं, खेती में कोई आमदनी नहीं। अब मेरे बच्चे भी ये देख कर कम टाइम में काम हो जाता है, अच्छी पैदावार होती है, इसलिए खेती को करना पसंद करते हैं। एग्रीकल्चर ड्रोन से खेती करना आसान हो गया और हमारा छोटा बेटा भी ये कहता है मैं खेती करूँगा। जो टेक्नोलॉजी है उसकी अडॉप्शन टाइम के साथ बढ़ती है। पिछले 3 साल में एग्रीकल्चर की बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ी है, ड्रोन की एग्रीकल्चर में बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ी है और हमारा किसान जागरूक हो रहा है। जहाँ पे हम टंकी से या बूम स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं तो हम फसल के साथ साथ धरती में हमारा स्प्रे जाता है।
जब ड्रोन से स्प्रे करते तो वेपर्स में आके ये पत्तों पे रहता है जहाँ पे यील्ड होता है, जहाँ पे बीमारी लगी। अभी 25 से 30% किसान उस अवस्था में जो ड्रोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगले 4-5 साल में 100% किसान देखना इस ड्रोन को एक्सेप्ट करके प्रिसिजन फार्मिंग का लाभ उठाएंगे। हाथ से छिड़काव के मुकाबले जिन खेतों में ड्रोन के जरिए स्प्रे हुआ है वहां पर 10% तक 10% तक उपज में बढ़ोतरी पाई गई है। जहां खेत में पारंपरिक तरीकों से स्प्रे करने में घंटों लगते हैं, वहीं अगर ड्रोन से स्प्रे किया जाए तो 1 एकड़ का खेत मात्र 5 से 7 मिनट में पूरा किया जा सकता है। ड्रोन वाला सिस्टम बढ़िया है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ड्रोन को चलाना और सीखना बहुत ही आसान है। अब इसको टाइम दे दिन में अगर 3-4 घंटा भी, तो आप बेहतरीन बन सकते हैं इसको फ्लाई करने के लिए। ड्रोन से स्प्रे करने में हमारे घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे एग्री हैं और हमारे सारे चला लेते हैं जिसमें। और घरवाली का कहना है क्या, वो तो उसका मजाक बना लेती है जी, वो अच्छी तरह चलाती है जी। अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए और सॉइल की लॉन्ग लाइफ के लिए फार्मर को ड्रोन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट किसी और चीज के लिए नहीं तो स्प्रे के लिए तो करना ही पड़ेगा। जिस धरती ने हमें पैदा किया है आइए उसको हम जहर ना खिलाएं। जिस धरती ने हमें पैदा किया है आइए हम उसको जहर ना खिलाएं। हम अपना जीवन जी चुके, अब कल का भविष्य अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाएं। बहुत करली बातें, आप आइए कुछ अच्छा करें और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। एग्री ड्रोन्स ने न सिर्फ किसानों की तकलीफें कम की हैं बल्कि भारतीय खेती को नई ऊंचाइयां दी हैं। आज किसान न सिर्फ अपनी पैदावार दुगनी कर सकता है बल्कि पोषण युक्त पैदावार पाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, लेकिन काम अब भी बाकी है। किसानों को तकनीक की हर संभव मदद लेनी होगी, क्योंकि याद रहे कि तकनीक से ही तरक्की होगी।